अस्सलाम वालेकुम। CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इसका GDB है। बहुत सारे कमेंट कर दिए हैं आप लोगों ने। मैं यार बहुत बिज़ी हूँ, मैं जॉब करता हूँ और अब रात के 12-22 हो गए हैं। मेरे अपने 2 GDB थे, 204 का और 507 का, और मैंने एक क्विज़ किया है अपना EDU 401। मेरे 1000 काम है, मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी होती हैं और मैं अब क्या, आप लोग क्या समझते हैं कि मैं हर टाइम फ्री हूँ? मैंने जॉब करनी है, मैंने तो जितना पॉसिबल होता है मैं उतना ही कर सकता हूँ। अब भी मेरी आंखें नींद से बंद हो रही हैं, लेकिन मैं फिर भी लगा हुआ हूँ। मुझसे पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है कि जी 2 मिनट का काम है, आपने 2 मिनट व्यू करके उसके बाद आपने सीधा अपना जवाब लिखना है। मेरे लिए पूरे के पूरे 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं एक सही आंसर को ढूंढने के लिए और आपको सही समझाने के लिए, और आप ऊपर से वीडियो स्किप करके आगे चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैं आपको दिखाऊं, आप 16% लोग सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, 84% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। 16% लोग सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं, 84% सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो कितनी दुख भरी दास्तान है ये। तो और सबसे ज़रूरी बात है कि आपने इस GDB में इस चीज़ को फोकस करना है। ये जो सर्किट है, ये जो कंपोनेंट है, ये PAL वाला यूज़ होना है या PLA वाला यूज़ होना है। तो कंपोनेंट के बारे में आपने बताना है और यू हैव टू रिड्यूस 32 बिट। तो आपने इस चीज़ को, इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों का जिक्र करना है कि कौन सी डिवाइस, कौन सा ये कंपोनेंट रिड्यूस करेगा और कंप्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा होगी या फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। तो इन पांचों को आपने बीच में लेके आना है। तो जब पैराग्राफ लिखेंगे, जो सिलेक्शन होगी, तो आपने ये नहीं लिखना कि PAL वर्सेस PLA, तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। अगर आपने डिफरेंस लिख दिया इनका, PL वर्सेस PLA, अगर आप डिफरेंस लिखेंगे तो ये गलत है। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि आई वुड रिकमेंड टू यूज़ दिस वन और दैट वन, कोई भी दोनों में से जो सिलेक्ट होगा। वो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों कौन सा सिलेक्ट होता है। और फिर उसमें जो है वो इस कंपोनेंट की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और या कम है, जिसकी वजह से इसे चूज़ किया जा रहा है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है या कम है, स्पीड इसकी ज़्यादा है या कम है। तो इस चीज़ को आपने फोकस रखना है कि ये जो कंपोनेंट हम चूज़ कर रहे हैं, PLA वाला या PAL वाला। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कंपोनेंट आपने सर्च करना है और इस कंपोनेंट का ये जो नाम है 25C, ये प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक PAL। तो ये PAL है, इसका ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की ये डिस्क्रिप्शन और इसके फीचर्स को आप क्लोजली जाके देखें तो ये किसके बारे में कह रहा है कि कौन से वेरिएबल्स, कितनी इनपुट होंगी, कितनी आउटपुट होंगी, क्या ये उस लिहाज से हमारा स्पीडी है कि नहीं है, ये कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कितनी है। तो क्या इसमें आपको 32 बिट का कोई जिक्र नज़र आ रहा है? 32 बिट इसमें है किसी जगह पे कि जो 32 बिट इनपुट हो और 12 आउटपुट हो। तो लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल की बात हो रही है, ये पावर जो है वो कम से कम यूज़ करता है, रिलायबल है लेकिन पावर के लिहाज से है। फीचर जो है इसके वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इन सब को फोकस में रख के देख सकते हैं। डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी इज़ इन्हांस्ड, तो कम्प्लेक्सिटी इसकी इन्हांस्ड है। आप इस तरह का बहुत सारी इसके जो है वो ढूंढ सकते हैं 25C वाले के। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ दूसरे डिज़ाइन के ऊपर, जहाँ पे बात हो रही है PLA की। PLA, तो आपको यहाँ पे सबसे जो पहली चीज़ नज़र आनी चाहिए कि वो ये है कि PLA +173-10 इज़ अ हाई स्पीड।
तो जो अगर आप +173-10 चूज़ करते हैं, +173-PLA, तो इज़ अ हाई स्पीड। नंबर 1 पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गया है। और दूसरा जी, इसके अंदर फंक्शनैलिटी काफ़ी सारी है, और ये जो 32 बिट का जिक्र हो रहा है जो कि उन्होंने GDB में किया भी हुआ है, वो भी यहाँ पे है, सपोर्ट अप टू 32 बिट इनपुट। तो PLA में वो जो ये डिवाइस है इसमें 32 बिट इनपुट होती हैं, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो एंड और हाई, एक्टिव हाई, और ये जो लाइन पढ़ने पे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। दिस फीचर ऐड एन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसकी वजह से उसके अंदर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है, और इम्प्लीमेंटिंग कम्प्लेक्स डिकोडिंग फंक्शन, तो इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी जो है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, इसमें कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है। और वन ऑफ सेवरल कमर्शियल अवेलेबल, तो इसका कमर्शियल यूज़ भी हो रहा होता है। और यहाँ पे इसका जो है वो फीचर्स लिखे हुए हैं। फंक्शनल सुपरसेट है इसका जो कि यूज़ हो रहा होता है, फंक्शनल सुपरसेट। तो आपने इस PDF को सर्च करना है, फिलिप्स सेमीकंडक्टर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। तो ये फिलिप्स वालों की है, +173-10 PLD प्रोग्राम लॉजिक डिवाइस इज़ अ हाई स्पीड कम्बिनेशनल प्रोग्राम लॉजिक अरे। तो +173 इज़ अ PLA जो है वो इसका सही आंसर है। मैंने इसको डिफरेंस यहाँ पे PLA रोम के, ये जो PLA है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है रोम के अंदर, और फिर इसका क्या बेनिफिट्स हैं, इसका सर्किट कैसे डेवलप होता है। और PLA के ऊपर अभी रिसेंटली असाइनमेंट भी आई, तो उसको भी आप सामने रख सकते हैं। और इस तरह करके मैंने इसको सर्च किया है इसके रिलेटेड। तो आपने इसके अंदर ये लिखना है कि PLA में जो +173-10 है ये हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, और ये इसके अंदर कम्प्लेक्स टास्क हो सकते हैं, इसके अंदर 32 बिट इनपुट्स हो सकती हैं, और इसके अंदर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू 25C। तो 25C जो है वो उसमें ये कम फंक्शंस हैं, ये इसके अंदर हम उतनी इनपुट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हम उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि PLA जो है, ये PLA की जो डिवाइस है जो आपको दिखाई है, ये हमें ज़्यादा सपोर्टिव लग रही है कि ये PLA की जो डिवाइस है प्रोग्राम लॉजिक अरे। तो इसके ऊपर आप और ज़्यादा सर्च कर लें। इसकी कास्ट के ऊपर 2 फीचर रहते हैं, इसकी कास्ट फंक्शनैलिटी ये ज़्यादा ही देता है, स्पीड भी आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको आपको डिफरेंस दिखाऊं PLA वर्सेस, तो उसके अंदर हमें इसकी स्पीड के बारे में भी पता चल सकता है कि स्पीड किसकी PLA की ज़्यादा है या PAL की ज़्यादा है। तो द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे कास्ट जो है वो PLA एक्सपेंसिव है, और ये आप लिख सकते हैं, लेकिन दिस वन इज़ गिविंग अ मोर फंक्शनैलिटी। स्पीड के लिहाज से भी ये स्लो है, और कास्ट एक्सपेंसिव और स्पीड स्लो, बट अदर देन दिस फिर भी इसके फीचर उससे ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ फंक्शनैलिटीज़ हैं वो लार्ज हैं PLA के अंदर। और हमने वैसे भी डिवाइस के लिहाज से बात करनी है, तो डिवाइस के अंदर आप लिख सकते हैं इट विल गिव अ हाई स्पीड डिवाइस बिकॉज इट इज़ यूज बाय फिलिप्स कंपनी। और कास्ट मैटर नहीं करती, जब इतने सारे फीचर्स हैं या कोई कंपोनेंट बना रहे हैं
तो कास्ट इफेक्टिव होना, यहाँ पे भी उसने कहा है इंटरमीडिएट कास्ट है, कोई लो कास्ट की बात तो हो रही नहीं। मतलब ये कंपोनेंट हमेशा ही कॉस्टली ही होगा, चाहे वो PAL का हो या PLA का हो, तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव जो आप कह सकते हैं। लेकिन बाकी इट गिव अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ एंड इट इज़ अ हाई स्पीड, वो आपको मैंने दिखा दिया है। और क्योंकि हमने बात करनी है कंपोनेंट के लिहाज से कि ये +173-10 जो है वो हाई स्पीड ही है और इसकी कास्ट लिटिल बिट ज़्यादा है। इट गिव लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ और उसके लिहाज से इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन। और इसके बाद मैंने एक बात और की थी, इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द लार्ज कम्प्लेक्स डिज़ाइन और कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग या कम्प्लेक्स सर्किट डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सारे फीचर इसकी तरफ जा रहे हैं और आपने ज़िक्र करना है इसका। +173 हम चूज़ कर रहे हैं और क्यों चूज़ कर रहे हैं, इसके ये फीचर्स लिखें कि इसका जो डिले टाइम है वो कम है, इसके फंक्शन ज़्यादा हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसका डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो सारी चीज़ें आप अपने पॉइंट्स बना के लिख लें। 4, 5, 6 लाइनें लिखनी है तो आसानी से इसको यूज़ करके ही आपने लिखनी है। आई होप सो कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल गई हो और आप उसको फॉलो करके बना लेंगे। थैंक यू आप सब लोगों का, बहुत आप लोग प्यार देते हैं तो मेरी वीडियो का वेट करते हैं और सुनते हैं। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।